प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट टाइम पे इस पेपर का पूरा डिस्कशन किया था। लगभग मैंने आपको फर्स्ट पेज के सारे ही क्वेश्चंस करा दिए थे। और मैंने आपसे कहा था कि भाई नेक्स्ट वाला जो पेज है वो आपको खुद से करके लाना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सॉल्यूशंस का मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो आगे का काम है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि थर्ड का सेकंड वाला पार्ट सर आ ही नहीं रहा है, उसको देख करके ऐसे लगता है कि तबाही आ गई है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। सारे बच्चे स्क्रीन को पॉज करें और सबसे पहले जिस क्वेश्चन को मैं क्रॉप करने का प्रयास कर रहा हूँ वो क्रॉप नहीं हो रहा है, पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। हो गया क्रॉप बच्चों फाइनली। और ये रहा बच्चों आपके पास वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन बच्चों सारे बच्चों को करना है और बहुत ढंग से करना है, ईमानदारी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों अगर आप पहली वाली क्वेश्चन देखेंगे तो पहली वाली क्वेश्चन में क्या लिखा है? x/6 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ईमानदारी से बताओ, आपका मन करता है ना कि यहाँ पे एलसीएम ले ले, तो ले लो। 6 2 जा 12 हो गया 2x, 4 3 जा 12, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 1। कितना मन करता है ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। बच्चों कितना मन करता है कि अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ बच्चों 3x आ जाएगा, माइनस को देख करके सावधानी बरतनी पड़ती है। 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, x - y इज इक्वल टू 7/4। ये बच्चों इक्वेशन बन जाएगी 3x - 2x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7/4 इज इक्वल टू 7/4। तो बच्चों अभी मैंने आपको सेकेंड इक्वेशन पूरी तरह से लिख करके दे दी है। सेकेंड इक्वेशन को आप बहुत ध्यान से देखें। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन में आपके पास गिवन है कि 3x - 2x कितना हुआ? x हुआ। ये बच्चों हो गया प्लस का 2y। बच्चों 4 का 4 ठुमका मार के कैंसिल हो जाएगा, ये ठुमका कैंसिल हो गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकता है। तो बच्चों ये कितना हो गया? x + 2y इज इक्वल टू 7। ये बच्चों हो गई दूसरी इक्वेशन। बच्चों मन करता है ना कि अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, आप x के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं, ठीक है ना। अगर y का सेम बनाएंगे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा। बेहतर ये कि आप एक ही मल्टीप्लाई करो सिर्फ 2 का। तो आप क्या लिखोगे कि इक्वेशन 2 जो है उसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया है? 2 का। और इक्वेशन 1 के साथ कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया। तो चलो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 7 जा 14। फर्स्ट इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बच्चों दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दो। जैसे ही बच्चों दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से दिखेगा कि ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो गए। 4y - 3y बच्चों ये हो जाएगा y, और ये बच्चों हो जाएगा 14 - 12 विच इज 2। तो बच्चों y आपका 2 आ गया। कितना अच्छा लगता है ना जब y 2 आ जाता है। और x की वैल्यू अब आप निकालने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये बन जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 7, और x हो जाएगा 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। बच्चों आपको यही आंसर निकालना था। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन बेटा कौन सा करना है? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ऐसा कहना है बच्चों कि सर सारे क्वेश्चन हो गए, बस फोर्थ का फर्स्ट पार्ट छोड़ करके बाकी नहीं हुए। मतलब अरे आप समझते होंगे। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं अभी भी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आंसर। गिवन है log 7 माइनस log 2 प्लस 2 log 4। बहुत बच्चों दिल में तमन्ना है, बहुत बच्चों दिल में तमन्ना है कि इस 2 को ऊपर ले जाओ, उसको 4 स्क्वायर लिख दें। बहुत बच्चों दिल में तमन्ना है इस 2 को ऊपर ले जाए और 3 के ऊपर ले आए। और यहाँ बच्चों तमन्ना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये 7/45 है इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एन। अभी बच्चों कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया कि क्या करें। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ये log 7 हो गया, ये log 2 हो गया, और ये log 16 हो गया।
और ये बच्चों हो गया log 9 हो गया। और बच्चों ये log a बाई बी लिखा है, उसको मैं लिख सकता हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ log a माइनस log b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log a माइनस log b। और बच्चों अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, डायरेक्ट साइन ऑपरेट कर दूं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बच्चों ये 1 प्लस लॉग एन लिखा हुआ है। बच्चों कितना मन करता है ना कि 1 को भी लॉग के फॉर्म में लिख ले। हाँ कहोगे हाँ सर, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 लिख सकते हैं। और ये तो लॉग एन लिखा ही हुआ है, लिखा है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको लॉग नजर आएगा और राइट हैंड साइड में भी आपको लॉग नजर आएगा। बच्चों कितना मन करता है ना कि इन दोनों को कैंसिल कर दें। अरे वाह, है ना, बिल्कुल मन करता है। उसके बाद बच्चों कितना मन करता है कि जितने प्लस वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले। तो कौन कौन आएगा, log 16 आएगा और log 45 आएगा। बच्चों माइनस वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लो तो log 2 हो जाएगा और log 9 हो जाएगा। क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है। इज इक्वल टू log 10 प्लस log n, तो बच्चों ये हो जाएगा log 10 इंटू एन। ये हो गया बच्चों log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a इंटू बी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। ये बच्चों फिर से log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a इंटू बी इज इक्वल टू log 10n हो गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर से ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया log a माइनस log b। log a माइनस log b बच्चों क्या होता है, log a बाई b। तो बच्चों ये हो गया a अपॉन b। b कितना है बच्चों, 29 इज इक्वल टू log का 10n। बच्चों कितना मन करता है ना कि दो नंबर्स के log इक्वल है, तो हम उन नंबर्स को भी इक्वल कर देते हैं। यानी कि बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये तो ऐसे हो गया। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो बच्चों ये कितना हुआ, 40 हो गया। 40 इज इक्वल टू बच्चों 10 एन आ गया। इसका मतलब n बराबर 40 बाई 10, दैट मीन्स n आ गया 4। तो बच्चों ये सक्सेसफुल मैंने आपके साथ कैलकुलेशन किया है सक्सेसफुली। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे के क्वेश्चंस आपको दिखाना चालू करता हूँ। तो बेटा रुद्राक्ष, रुद्राक्ष कौन सा क्वेश्चन और पूछना है, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ आद्या, आद्या कौन सा क्वेश्चन पूछना है, 5 का सेकंड। 5 का सेकंड। चलो भाई, आद्या का एक मनपसंद क्वेश्चन है 5 का सेकंड। अरे आद्या कह रही है सर कौन सा पेज खुल जाता है बीच बीच में, बार बार पाइथागोरस थ्योरम भी आ जा रही है। आइए आइए आइए, ये हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं और इस क्वेश्चन को देखने के लिए सभी लोग हमारे साथ सम्मिलित हो चुके हैं परिवार के। उसमें आर्यमन है, यश है, रुद्राक्ष है, हम है और आद्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को दिन के डिनर के साथ। दिन का तो डिनर होता ही नहीं, दिन का तो लंच होता है, जल्दी करिए। तो आद्या सोच में पड़ी है, कह रही कि सर 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और सर ये हो गया 3 की पावर 5। सर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय, सर ये हो गया 3 इंटू 81। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 27। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 3 जा कितना हुआ 9 अपॉन, बच्चों और सिंप्लीफाई करिए, ये 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 4 4 जा 16। ऐसा लगता है बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे 3 वाले टर्म्स कलेक्ट करो। तो बच्चों न्यूमरेटर में ऊपर क्या है, क्योंकि सर न्यूमरेटर में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2x प्लस 5 प्लस 9। नीचे क्या है 1 प्लस 16, ये क्या है 27। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। आगे बढ़ो, 3 की पावर क्या हो गई 2x प्लस 9 5 14 हो गए। यहाँ 3 की पावर कितनी होगी 17 हो गया, 3 की पावर 3 होगी। आगे बढ़ो, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी, 2x प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। आगे बढ़ो, 2x 14 माइनस 17 कितना होता है -3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 2x माइनस 3 है वो 3 के बराबर आ जाएगा, तो 2x बच्चों 6 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बच्चों आपका फाइनली क्वेश्चन निकल के आ गया। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी जो मैंने आपको सफलतापूर्वक करके दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे फिनिश, जो आपके एग्जाम में आया था और जिसका वेटेज था 3 नंबर। इसको करने पे आपको सफलतापूर्वक 3 नंबर प्राप्त हुए होंगे। अगला कोई क्वेश्चन। आद्या कह रही मन तो सर बहुत है पूछने का, लेकिन अभी आपसे झूठ बोला था,
इसलिए दूसरे क्वेश्चन हम पूछ नहीं पा रहे, लेकिन सर आप हमको जानते ही हैं मैं कैसी हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। चलिए आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चों तीनों आपस में इक्वल है ना? ये बच्चों इसके इक्वल है और ये बच्चों इसके इक्वल है ना? और ये भी बच्चों इसके इक्वल होंगे। क्यों भाई? मतलब तीनों ही क्या है आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल। आइए प्रभु पहले दोनों को इक्वल करो। ये हो गया log ऑफ x प्लस वाई अपॉन log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस वाई अपॉन log ऑफ 3। ये लिखा है बच्चों, बच्चों लिखा हुआ है क्या रे मोहन? इसको ऐसे लिख दिया। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। और कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब्जी नहीं आ रहा लिखा क्या है। आगे बढ़ो। log ऑफ x माइनस वाई अपॉन log 3। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर क्यूब। इसको लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब। लिख सकते हैं ना बच्चों? लिख सकते हैं नहीं? ये हो गया log 3। बच्चों ये 3 पावर से नीचे उतर आएगा, यहाँ भी नीचे आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा log 4 अपॉन log ऑफ 0.5। यही तो आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ से log ऑफ x माइनस वाई लग रहा है निकल के आ जाएगा। log 3 को बच्चों उधर कर दो, हो जाएगा log 4 इंटू log 3 है ना, अपॉन log ऑफ 0.5। ये आ गया बच्चों log ऑफ x माइनस वाई, है ना? लेकिन बच्चों उसका करें क्या, बड़ा अजीब लग रहा है। डिवाइड को माइनस में भी तो लिखते हैं। तो log a बाई बी लिखा हो तो log a माइनस log b लिखते हैं। हाँ। तो यहाँ पे है नहीं ऐसा फॉर्म, तो यहाँ से तो log x माइनस वाई है। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आई है आप उसमें संतोष रखिए और इस वैल्यू को यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक काम करो बच्चों, ये log 2 उधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा log 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन log ऑफ 3 है ना? और log ऑफ x माइनस वाई कितना दिया है? वो दिया log 4 इंटू log 3 इंटू log 0.5। ये तो लिखा है। तो बच्चों मन में कितना खुशी हो रही है कि log 3 से log 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ से बच्चों आ गया log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 इंटू log 2। log 2 इंटू log 2 का मतलब log 2 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या है log 0.5। log 0.5 को अलग से कोने में ले चलते हैं, कहते हैं चलो कोने में चलो। 0.5 का मतलब कितना होता है? 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 2। तो बच्चों ये क्या था बेसिकली, ये था आपका log 0.5। उसको आपने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। तो log 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं? log 0.5 को आप लिख सकते हैं माइनस का log 2। क्या लिख सकते हैं? माइनस का log 2। ये बच्चों हो गया आपका log ऑफ x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस का 2 log 2। तो ये बच्चों इक्वेशन बन करके आएगी। निकालना क्या है बच्चों? x और y निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अभी निकला नहीं है कुछ भी। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। बच्चों ध्यान से देख, ये जो पावर है ना बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ। तो उसको ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। 2 की पावर -2 मतलब 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4। तो बच्चों ये बन गया log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ 1/4। इसका मतलब बच्चों एक इक्वेशन तो बन गई, x प्लस वाई कितनी? 1/4। अच्छा क्वेश्चन है यार। उसके बाद बच्चों यहाँ वाली इक्वेशन पे जरा ध्यान देना। ये जो इक्वेशन बनी थी इसको भी यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते थे, हमने किया नहीं, लेकिन अब कर देते हैं। ये बच्चा बन गया log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू log 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 लिख सकते हैं। log 3 ऊपर लिखा ही है। और अभी बच्चों मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया था, सिंप्लीफाई करके बताया था कि भाई log 0.5 को हम किस तरह से माइनस log 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये माइनस का क्या बन गया? log 2 बन गया। log 0.5 को लिख दिया माइनस का log 2। ठीक है।
तो log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये हो गया बच्चों log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को ऊपर ले जाओ तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा -2, -2 को ऊपर ले जाओ तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा log x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ 1/9, यानी x माइनस वाई बच्चों कितना आया 1/9। तो ये बच्चों एक दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे बच्चों नहीं किए होंगे, जिन्होंने लॉग की काफी प्रैक्टिस की होगी वही ये क्वेश्चंस कर पाए होंगे। अब आपको दोबारा ये क्वेश्चंस फिर से करने पड़ेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, तो बच्चों अब आपको बताना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपके साथ कौन सा करना है। तो बच्चों मैंने लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सिखा रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर करें। इसके अलावा बच्चों ये एजेस वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखा रखे हैं, इनको भी आप जरूर रिपीट करें। और ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने लास्ट टाइम पे ही आपको बता दिया। और एक दो क्वेश्चन आपके छूटते भी हैं तो चलेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जितनी भी बातें मैंने आपको बताई। तो इस पेपर के डिस्कशन को बच्चों हम लोग दी एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।